हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और कब पढ़ें, तो ये वीडियो आपको 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा 21 डेज का कंप्लीट प्लानर और जिसको फॉलो कर आप एक स्ट्रेस फ्री रिवीजन कर सकेंगे और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकेंगे। और मैंने इस वीडियो को पूरे 3 भागों में डिवाइड करा है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रूल ऑफ स्टडी, स्टडी के रूल्स क्या होते हैं, और आपको 21 डेज का प्लानर प्रोवाइड कराऊंगा और उसके अंदर मैं 1 डे टाइम टेबल भी लास्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और 1 डे टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। तो पहला रूल है आपके पास एनसीईआरटी, रूल नंबर 1 एनसीईआरटी। देखो मैं बता देता हूं, सबसे पहला रूल होता है एनसीईआरटी को पढ़ना। अगर आप किसी भी साइड बुक के चंगुल में फंस गए तो आप हमेशा फंसे के फंसे रह जाओगे। देखो एनसीईआरटी क्या है? एक बाइबल है, ज्ञान की किताब है। अगर आप एनसीईआरटी को घोल कर पी गए तो आपके मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं दूसरे रूल की बात करूं, देखो रूल नंबर 2 है पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। अब बात आती है पीवाईक्यू कहां से करें सर? पीवाईक्यू करने के लिए आप कोई भी सैंपल पेपर की बुक परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड के अंदर आपके पास बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। और बात आती है सैंपल पेपर की। देखो मेरे अनुसार अगर आप सैंपल पेपर करना चाहते हो तो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पर जाकर आप सर्च करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024-2025 के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना। हर एक पीडीएफ के अंदर आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपर को सैंपल पेपर के तौर पर सोल्व करना, ठीक है। बात आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे, आप प्री बोर्ड्स भी दे रहे होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस हो रही होगी वो किसके अंदर हो रही होगी? किसके अंदर हो रही होगी? टाइम मैनेजमेंट के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट किस चीज से होगा? राइटिंग प्रैक्टिस से। टाइम मैनेजमेंट किससे होगा? राइटिंग प्रैक्टिस से, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस एवरीडे आपको रोज करनी है। अब बात आती है रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या है? स्मार्ट स्टडी नॉट लॉन्ग स्टडी। अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं और इफेक्टिवली नहीं पढ़ते हैं, और 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं और इफेक्टिवली पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि आप जानते हैं, स्मार्ट वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कैन बीट हार्ड वर्क। और दूसरी लाइन आपने सुनी होगी, टैलेंट्स कैन बी बीटन बाय कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज में आती है? कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इस 21 डेज का स्टडी प्लानर। देखो लास्ट के 21 डेज बचे हैं आपके पास 17 फरवरी के। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट के 21 डेज का स्टडी प्लानर है डे 1 से लेकर 7 का, जिसके अंदर पहला गोल आपके पास क्या होगा? वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर मैं मैथ की बात करूं, जैसे कि ट्राइंगल, ज्योमेट्री के 2 चैप्टर हैं, ट्राइंगल और सर्किल। दूसरे चैप्टर आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। बात करूं मैं साइंस की, साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, लाइफ प्रोसेस है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं। तो ये चैप्टर आमतौर पर सभी बच्चों के वीक होते हैं। तो इन चैप्टरों पर सबसे ज्यादा शुरू के 7 दिन आपको फोकस करना है। मॉर्निंग, अगर मैं आपके पास डे 1 से लेकर 7 तक की बात करूं, तो अगर आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है? सबसे पहले मॉर्निंग में पढ़ना है मैथ्स और साइंस। और मैथ्स में न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश होता है। फ्रेश माइंड जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपको इफेक्टिव प्रोडक्शन देता है। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग में मैथ्स और साइंस पढ़ना है, आफ्टरनून में एसएसटी और इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, और इवनिंग में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, उसका थोड़ा बहुत मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट के लिए रिवीजन करना है। और बात आती है नाइट की, तो सेम डे में जो आपने पढ़ा है, वो आधा घंटे अपने दिमाग में रिवीजन करना है, ठीक है। बात करते हैं डे 8 की। डे 8 से लेकर डे 14 तक की बात करें तो आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना। स्पीड और एक्यूरेसी की बात मैं किस चीज पर कर रहा हूं? राइटिंग प्रैक्टिस पे। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट में
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, मॉर्निंग में सैंपल पेपर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई बुक परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, आपको सब चीज ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरी बात, आफ्टरनून के अंदर पीवाईक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपको सैंपल पेपर के अंदर ही ऑलरेडी मिल जाएंगे। बात आती है इवनिंग के अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। उन सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है, एसएसटी हुई, साइंस हुआ, इनके जितने भी क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, उन क्वेश्चनों को लिखकर देखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को केवल 5 मिनट ही देने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप फोन लेना, टाइमर ऑन करना, 5 मिनट का टाइमर अगर आप ऑन करोगे तो उसके अंदर 5 मिनट के अंदर उस आंसर को लिखकर देखना कि मैं 5 मिनट में उस आंसर को लिखकर कंप्लीट कर पा रहा हूं, हां या ना। अगर नहीं कर पा रहा तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं डे 15 से डे 21 यानी कि लास्ट के 7 दिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। इन दिन के अंदर आपको ऑल्टरनेट डेज पर फुल मॉक लगाने हैं। जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर 17 फरवरी को है, तो लास्ट के 7 डेज की जो प्रिपरेशन है, केवल मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं है, आपको उन डेज के अंदर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्टों की प्रिपरेशन भी करनी है। जैसे कि आज आपने मैथ्स का मॉक लगा लिया तो इवनिंग में आपने साइंस का मॉक भी लगाना है, तो अगले डे मॉर्निंग में आपने इंग्लिश का मॉक लगाना है। इसी तरीके से लाइट रिवीजन का मतलब मैं क्या बताता हूं, फॉर्मूलों को रिवाइज करना। एक पेपर ले लो, आप एक पेपर ले लो, पेपर पर सारे साइंस के फॉर्मूले लिख लो, मैथ के फॉर्मूले लिख लो, अपनी जेब में रख लो, कभी भी टाइम मिला खोलकर सारे फॉर्मूले देख लिए। 24 घंटे आपके दिमाग में स्टडी ही चलनी चाहिए लास्ट के 21 डेज के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला, मैप्स और डायग्राम्स तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चलते ही रहने चाहिए। देखो, ये ही लास्ट टाइम है। अगर लास्ट टाइम में आप पढ़ाई कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, नो न्यू टॉपिक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सभी व्यक्ति चाहे टॉपर्स हो चाहे कुछ भी हो, मैंने ये चीज पढ़ ली, अब मैं नई चीज क्या पढ़ूं। देखो, सबसे पहली बात, जो आपके पास है उस चीज में संतुष्ट हमेशा रहना है। जो चीज आपके पास है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको गिल्ट बिल्कुल ना हो कि ये मुझे आता था और मैं करके नहीं आया। सब बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने तो ये पढ़ लिया, अगली चीज क्या पढ़ूं। तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। जो टॉपिक आपके पास है, जो बुक आपके पास है, केवल उसी पर फोकस करो। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं एक गोल्डन रूल सबसे बेस्ट रूल है। गोल्डन रूल के अंदर मैंने रखा है 3-2-1 रूल। 3-2-1 रूल का मतलब है, 3 का मतलब है 3 सब्जेक्ट डेली, यानी कि एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ और साइंस तो हर एक दिन होना ही चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर आप रख सकते हो। दूसरी बात, 2 रिवीजन। 2 रिवीजन का मतलब है कि एक तो मॉर्निंग में रिवीजन करना है और एक इवनिंग में रिवीजन करना है। बात आती है 1 सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है, आप गूगल पर गए, कोई भी सैंपल पेपर जो आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये सैंपल पेपर क्या है, उसका अननोन सैंपल पेपर को एक अटेम्प्ट करना, उसको बोलते हैं अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना। अब मैं बताता हूं सरप्राइज। मेरे जो लास्ट में मैंने बोला था कि सरप्राइज है, वो सरप्राइज है ये। मैंने आपको बताया कि पहले से लेके 21 दिन के बीच में क्या क्या करना है। इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। लेकिन मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा कि एक दिन के अंदर आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अब बात आती है आपको एक दिन के अंदर पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठते हो, 5:30 से 6 के बीच में आप फ्रेश और बेकअप जो भी कुछ करते हो आप हो सकते हो। बात आती है जो आपकी मेन पढ़ाई शुरू होगी वो 6 बजे से होगी। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप जो प्रैक्टिस करोगे मैथ्स और साइंस के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, 2, मैथ और साइंस। साइंस के अंदर फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है, मैथ्स के अंदर जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी सभी की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर वाइज। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंडेड कर देता हूं, मास्टर माइंड। आपको 400 के रुपए के अंदर दोनों बुक मिल जाएंगी, मैथ की और साइंस की। बात आती है 7:30 से 8 के बीच में रिवीजन, 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही आपको फोन का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है 10 से 11:30 के बीच में। 10 से 11:30 जो आपका टाइम होता है वो आपको थ्योरी सब्जेक्ट में देना है। फॉर एन एग्जांपल एसएसटी, बायो। देखो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स की जगह आप लिखना केमिस्ट्री,
ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी 11:30 से 12, वो आपका क्या होगा, ब्रेक। और इस ब्रेक के अंदर आपको फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप जैसे किताब से पढ़कर उठे तो अपनी किताब जहां पर रखे हो वहां पर उठकर बाहर चले जाओ, ठीक है, घूम कर आओ, थोड़ी देर पानी वानी वगैरह पी लो। उसके बाद आती है 12 से 1 एनसीईआरटी। देखो रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप रीडिंग करोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, जैसे साइंस की रीडिंग, साइंस पढ़नी है रीडिंग से, मैथ्स पढ़नी है न्यूमेरिकल से, प्रैक्टिस से। देखो आप रीडिंग करोगे तो आपको नई नई बातें पता चलती चली जाएंगी, प्लस उन रीडिंग पर जो नोट्स बनाने आप हाइलाइटर से सोल्व, हाइलाइटर से हाईलाइट करते चले जाओगे। 2:30 से 3:30 के बीच में आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड करी है मास्टरमाइंड, जिसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पिछले 4 से 5 साल के ऑलरेडी गिवन है। अब बात आती है आपको 3:30 से 4:30, जो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का मतलब होता है सर आप आंसर लिखा, हमने ये हमारे पास पेज है, यहां से शुरू करा यहां तक लिख दिया। ये आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कट टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हमेशा आंसर किस में, पॉइंट बनाकर। तो वो आपको कैसे हैबिट आएगी, वो आंसर प्रैक्टिस से हैबिट आएगी। उसके बाद आती है 6 से 7, आपको इंग्लिश और हिंदी को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर परसेंटेज बूस्ट करनी है तो हिंदी और इंग्लिश को भी अपना पूरा वेटेज देना पड़ेगा। बात आती है आपकी 7 से 8, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। 9 से 9:30 के बीच में फुल डे रिवीजन। फुल डे रिवीजन का मतलब है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी आंखें बंद करके कि मैंने इस टाइम ये करा, आज ये करा, आज ये करा, आज ये करा, आज ये करा, ठीक है, उस चीज का आपको अपने दिमाग में क्या करना है, रिवीजन करना है। और इसी दौरान आपको सोचकर यही बताना है कि कल मुझे ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। अब बात आती है 9:30 से 10:30। ये 9:30 से 10:30 आपका जो टाइम होगा वो आपके जेब में रखे हुए पेपर का होगा। पेपर उठाया, फॉर्मल रिवाइज करे, जेब में रखा और सो गए, ठीक है ना। और ये जो मैंने आपके पास टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल के अपनी जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में टैलेंट का फर्क नहीं होता, फर्क होता है लास्ट के 21 डेज की प्लानिंग का। क्यों? लास्ट के दिन गोल्डन डेज होते हैं। चाहे साल में आपने कुछ भी करा हो, जिस व्यक्ति ने लास्ट के डेज आप कंप्लीटली अगर फॉलो कर ली ये स्ट्रेटेजी, वो बाजी मार जाएगा। आज स्टार्ट करो, आपका रिजल्ट कल बोलेगा। और ऐसी ही स्ट्रेटेजी वीडियो और पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लिए जेएस टॉपर्स पॉइंट को फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में 21 डे यानी कि 21 डेज डन का कमेंट बॉक्स में स्पैम करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।